हेलो एवरीवन, जे मेन का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। इफ़ एच ए बी इज आर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी होयर ए बी सी पॉइंट गिवन है, देन फाइंड 36 I1 अपॉन I2। इफ़ ए बी की वैल्यू यहाँ I1 I2 है तो यहाँ ए बी की वैल्यू यूज होगी। इसका मतलब ए बी इसकी वैल्यू हमें निकालना है, इसमें एक रिलेशन निकालना है। ए और बी यहाँ पर गिवन है तो सबसे पहले ए बी का रिलेशन आर्थो सेंटर गिवन है। इसका मतलब आर्थो सेंटर कंडीशन यहाँ ट्रायंगल ए बी सी, ये जो पॉइंट गिवन है इससे निकालना है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ध्यान दें। क्या ध्यान देते हैं कि इसमें से इसको अगर माइनस कर लें तो 2 - 1 1, 3 - 2 1, इस तरीके से हो जाएगा। और इनको अगर माइनस करें 3 - 2 1, 1 - 3 2 हो जाएगा। इसी तरीके से अब इन दोनों को अगर माइनस करें 3 - 1 2, 1 - 2 -1, खैर कोई बात नहीं है। तो देखिए आप क्या देख रहे हो कि इन दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है। मीन बी सी और ए सी, तो सी से बी और सी से ए दोनों इक्वल है। सी से बी, सी से ए इक्वल है। सी से बी एंड सी से ए, ये आपके पास इक्वल दिख रहे हैं। ये दोनों आपके पास इक्वल दिख रहे हैं। अब आप क्या कहोगे कि सी से जो लाइन पास होगी इसी पर आर्थो सेंटर होगा, यहाँ पर एच यहीं पर होगा, ए बी पॉइंट यहीं पर लाई करेगा। तो क्या हम सी से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं? देखिए सी आपके पास 3 1 है और बी आपके पास 2 3 था, ए आपके पास 1 2 है। इस तरीके से हम इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। अगर मैं इसके स्लोप की बात करूं तो y2 - y1 -1 अपॉन x2 - x1 1 - 2 -1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने क्या निकाल लिया, यहाँ पर 1 हो गया m, यानी m ऑफ सी डी लाइन, m ऑफ सी डी लाइन अगर आपको निकालना होगा तो आप -1 बोल दोगे। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना होगा y - y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, इस तरीके से निकाल लोगे तो ये होगा -x + 3 इक्वल टू y - 1। यहाँ से x + y इक्वल टू 4 आपके पास आ गया। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन in which orthocenter lies x + y इक्वल टू 4 and passing थ्रू सी। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ठीक है। देखिए आर्थो सेंटर x + y इक्वल टू 4 पर लाई कर रहा है तो ये a + b इक्वल टू 4 आ गया। इसका यूज आपके पास इतने था। अब हमें इंटीग्रेशन पर वापस आना है, हमें इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेना है। देखिए इंटीग्रेशन में क्या है, I1 इक्वल टू है तो सबसे पहले हम I1 इक्वल टू सॉल्व करेंगे। I1 इक्वल टू a टू b x साइन 4x - x स्क्वायर dx, दिस गिवन है। आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी ये होती है इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f x dx, जिसका इंटीग्रेशन होता है a टू b f a + b - x dx। तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज कर लेते हैं। a टू b a + b - x साइन 4x - x स्क्वायर, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर अगले स्टेप में आप क्या देख रहे हो कि इसी स्टेप्स को हम ये लिख सकते हैं a टू b a + b साइन 4x - x स्क्वायर dx एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ a टू b x साइन 4x - x स्क्वायर dx। देखिए यहाँ पर a + b को अभी आपने जो नोट किया था, ये ध्यान दीजिए कि a + b इक्वल टू 4 होता है। तो यहाँ से a + b को मैं 4 लिखूँगा, 4 टाइम्स a टू b साइन 4x - x स्क्वायर dx माइनस यहाँ पर देखिए a टू b x साइन, दिस टोटल स्टेप्स आपका यही वाला स्टेप्स आ गया। मीन इसको हम I1 नोट कर सकते हैं, दिस आपके पास I1 हो गया। और एक स्टेप फिर से आप बैक करके देख लीजिए
तो यहाँ पर I2 जो होता है ये साइन 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स ए टू बी ए I2 हो जाता है। तो इस वैल्यूज को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। क्या मिलेगा यहाँ पर I1 इक्वल टू 4 टाइम्स दिस I2 हो जाएगा, और ये माइनस I1 है। अगर आप इस माइनस I1 को लेफ्ट साइड ले आओ तो ये I1 दिस है 2I1 हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या मिल गया कि I1 I2 में रिलेशन मिल गया, मीन I1 इक्वल टू 2 टाइम I2। अब आपको निकालना क्या है, क्या आंसर चाहिए ये हमें देखना होगा। हमें आंसर में चाहिए 36 I1 अपॉन I2। तो ये हम नोट कर लेते हैं, 36 I1 अपॉन I2 इसकी वैल्यू चाहिए। देखिए I1 अपॉन I2 यहाँ से अगर हम देखें I1 अपॉन I2 इक्वल टू 2 होता है, तो I1 अपॉन I2 2 होता है। यहाँ पर 36 है इंटू 2, इस तरीके से आपके पास 72 हो गया। तो ये आपका आंसर 72 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो कि आर्थो सेंटर भी गिवन था, इंटीग्रेशन भी गिवन था, टोटल क्वेश्चन आप देखिए तो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा। ये जो स्टेप गिवन है दिस, इसका आंसर आएगा आपके पास 72। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ओके, थैंक यू, बाय।